ओंकारेश्वर मंदिर एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी जिंदा हैं। और यहां कुछ ऐसे रहस्य दफन हैं जो नर्मदा नदी जितने ही गहरे हैं। तो चलिए आज इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहला रहस्य तो ज्यादा पुराना नहीं है। जरा सोचिए, साल था 2008। नर्मदा नदी में ऐसी बाढ़ आई कि पूरा का पूरा ओंकारेश्वर शहर पानी में डूब गया। घर, गलियां, सब कुछ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह के अंदर पानी की एक बूंद तक नहीं गई। आखिर ये हुआ कैसे? ऐसी कौन सी शक्ति थी जो पानी के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो गई? अब चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। बात है 1670 के दशक की। औरंगजेब की इतनी बड़ी सेना इस मंदिर को तोड़ने के इरादे से आई थी, पर हुआ क्या? जैसे ही उन्होंने हमला करने की सोची, कुदरत ने ही जैसे बगावत कर दी। अचानक आए जोरदार तूफान, सैनिकों में फैली अजीबोगरीब बीमारियां और डरावने सायों ने उनमें ऐसी दहशत भर दी कि वो उल्टे पांव भाग खड़े हुए। आखिर क्या था वो जिससे वो इतना डर गए? और फिर एक कहानी है एक ब्रिटिश अफसर की जो इन सब बातों को नहीं मानता था। वो इन रहस्यों को तर्क से सुलझाना चाहता था। उसने हिम्मत करके मंदिर की एक गुप्त सुरंग में जाने का फैसला किया। लेकिन अंदर उसने जो देखा या महसूस किया, उसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। जब वो बाहर निकला तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, हाथ पांव कांप रहे थे। उसने फिर कभी मुड़कर उस तरफ नहीं देखा। आखिर उस सुरंग में ऐसा क्या राज छिपा है? तो इन सभी सवालों के जवाब हमें कहाँ मिलेंगे? जाहिर है, मंदिर के हजारों साल पुराने इतिहास में। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और उन घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं जो आज भी तर्क से परे लगती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन घटनाओं की जिनकी वजह से इस मंदिर को अभेद्य कहा जाता है। मतलब एक ऐसा किला जिसे कोई भेद नहीं सका, कोई जीत नहीं सका। देखिए, सदियों से अलग अलग ताकतों ने इस मंदिर को झुकाने की कोशिश की और हर बार उन्हें किसी अनदेखी शक्ति का सामना करना पड़ा। 1670 के दशक में मुगल सेना को प्रकृति ने रोक दिया। फिर बात आती है 1818 की, जब अंग्रेजों ने मंदिर पर कब्जा करना चाहा, तो एक डरावने सपने ने उनके साले इरादे बदल दिए। और यह सपना सीधे गवर्नर की पत्नी को आया था। और 2008 की बाढ़ के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। एक पैटर्न साफ दिखता है ना? याद है वो ब्रिटिश अफसर? उसने पता है क्या कहा था? उसके शब्द थे, यह जगह किसी ऐसी शक्ति से सुरक्षित है जो समझ से परे है। उसकी आंखों का डर बता रहा था कि उसने जो भी देखा वो मामूली नहीं था। और यह सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, यह बात ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। तो सवाल वही है कि आखिर इस मंदिर में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आती कहां से है? इसका जवाब इसकी पौराणिक कहानियों में छिपा है, जहां से ओंकारेश्वर का दिव्य सफर शुरू हुआ। ये कहानी शुरू होती है राजा मानधाता से। इनका तो जन्म ही एक चमत्कार था। उन्होंने तीनों लोकों पर राज किया, लेकिन आखिर में सब कुछ छोड़कर वो नर्मदा के इसी द्वीप पर आ गए, कठोर तपस्या करने। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान शिव खुद यहां प्रकाश के एक स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। और माना जाता है कि इस जगह की सारी दिव्य शक्ति का स्रोत यही ज्योतिर्लिंग है, जो आज भी इसकी रक्षा करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जगह एक ज्योतिर्लिंग से कहीं बढ़कर है। ये जमीन गवाह बनी इतिहास के सबसे बड़े संवादों में से एक की। सोचिए, इसी पवित्र जमीन पर भगवान विष्णु के दो शक्तिशाली अवतार आमने सामने आए। एक तरफ थे क्रोध का प्रतीक परशुराम और दूसरी तरफ शांति और मर्यादा के प्रतीक श्री राम। और यहीं पर उनके बीच वो ऐतिहासिक संवाद हुआ जिसने परशुराम के क्रोध को हमेशा के लिए शांत कर दिया। ये जगह जैसे ऊर्जा के संतुलन का एक प्रतीक बन गई। यहाँ की एक बहुत ही अनोखी परंपरा है जो रोज रात को होती है। ऐसी मान्यता है कि हर रात भगवान शिव और मां पार्वती खुद यहाँ आराम करने और चौसर खेलने आते हैं। इसीलिए पुजारी रोज रात को गर्भगृह में बिस्तर लगाते हैं और चौसर बिछाते हैं। और हर सुबह जब दरवाजे खुलते हैं तो पासे बिखरे हुए मिलते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे सच में किसी ने रात भर ये खेल खेला हो। और ऐसा नहीं है कि ये सब बातें सिर्फ पुरानी कहानियों में हैं। आज के दौर में भी यहाँ ऐसे चमत्कार होते हैं जो विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं। आप देखिए, 1984 में जब जोरदार सूखा पड़ा था, तब मंदिर के गर्भगृह की दीवारों से अपने आप पानी निकल रहा था। फिर हाल ही में 2021 में एक तस्वीर में शिवलिंग के ठीक ऊपर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी, जिसका कोई सोर्स पता नहीं चल पाया।
और सबसे कमाल की बात, यहाँ एक रुद्राक्ष का पेड़ है जिसके फल कुदरती तौर पर छोटे छोटे शिवलिंग के आकार में उगते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान हैं। लेकिन इन सब रहस्यों के बाद भी ओमकारेश्वर के सबसे बड़े राज तो वो हैं जो बंद दरवाजों के पीछे हमेशा के लिए कैद कर दिए गए हैं। सोचिए, एक गुप्त सुरंग जिसे हमेशा के लिए लोहे की सलाखों से बंद कर दिया गया। मंदिर की 5 मंजिलें जो एक के ऊपर एक बनी है, ये अपने आप में एक पहेली है। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य वो है मंदिर का सबसे पुराना गर्भगृह, जिसे कंक्रीट और लोहे से हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। लोग कहते हैं कि उस बंद कमरे के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि कोई आम इंसान उसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। शायद इसीलिए उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताकि वो राज हमेशा एक राज ही रहे। तो ओंकारेश्वर का हर रहस्य अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है। क्या ये वो जगह है जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और विश्वास की शुरू? शायद यहाँ के रहस्य समझने के लिए हैं ही नहीं। शायद इसीलिए कहते हैं कि यहाँ समझने नहीं, अनुभव करने आना चाहिए।